हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं सबसे लेटेस्ट पेपर जो कि आरएसएस बोर्ड द्वारा लिया गया था, जो कि 10th प्लस 2 सीईटी का जो पेपर था, उस पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर हुआ था उसकी अपन चर्चा करेंगे। और जो सारी शिफ्टों के जो सीईटी के पेपर हैं उनकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सीधा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अपन केवल राजस्थान जीके हल करेंगे, तो इसमें देख लो राजस्थान जीके का अपना पहला क्वेश्चन दोनों तरफ देखते हो। चलो ये आ गया अपना पहला राजस्थान जीके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि दिखाई में आपको आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो देखो इसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। उपक्रम, पहला ऑप्शन है उपक्रमों की स्थापना करना, दूसरा नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, तीसरा उपक्रमों की स्थापना करना, नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना दोनों, और डी आर्थिक असमानताओं को कम करना। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। देखो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 17 दिसंबर 2019 को, आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा मैं कर लूँ तो इस योजना के तहत जो उद्यम स्थापित करना चाहता है उसे 25 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बस आपके लिए तीन बातें इंपॉर्टेंट। एक तो उद्देश्य, एक योजना कब प्रारंभ हुई, और एक इससे क्या मिलेगा, इससे आपको ऋण मिलता है 25 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए का, अगर आप कोई उद्योग या उद्यम स्थापित करना चाहते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं अपना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा ये आपको बताना है। तो राजस्थान के अंदर देखो कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था मैं आपको बता देता हूँ, 26 अप्रैल 1967 यानी 1967 के अंदर लगा था। कब लगा, 1967 में लगा था, जब राज्य में चौथी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसी कारण पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, ये 13 मार्च 1967 से लगाया गया और 26 अप्रैल 1967 तक ही चला था। ठीक है, करीब 42 दिन का राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था, केवल 42 डेज का। ठीक है, इस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद थे और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। जबकि मैं प्रधानमंत्री की बात कर लूँ तो प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थे, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अपने जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो आपके थे कृष्णानंद, क्या नाम है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन आपके क्या थे, राष्ट्रपति थे। अब दूसरे राष्ट्रपति शासन की बात कर लेता हूँ। दूसरा राष्ट्रपति शासन जो लगा था राजस्थान में वो कब लगा था, तो 1977 में लगा था। कब लगा था, 1977 में लगा था। ठीक है, और 5वीं विधानसभा थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का शासनकाल जो कि 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन आपका लागू रहा। इस समय राजस्थान के राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे और मुख्यमंत्री आपके हरिदेव जोशी थे। और इस समय मैं बात कर लूँ तो भारत के जो उस समय जो राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती थे, जबकि प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई थे। अब तीसरे राष्ट्रपति शासन की मैं बात कर लूँ तो 1980 में लगा था। कब लगा, 1980 में आपका लगा था। 17 फरवरी 1980 को पहली बार निर्वाचित सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और मध्यावधि चुनाव हुए थे इसके अंदर। देखिए, तीसरा राष्ट्रपति शासन 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक लगा था। करीब ये 100 दिन तक लागू रहा। इस समय राज्यपाल रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे आपके। और इस समय अगर मैं बात कर लूँ राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, और प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के चौथे राष्ट्रपति शासन जो कि 1992 में लगा था। कब लगा, 1992 में लगा था। ठीक है, राजस्थान का चौथा राष्ट्रपति शासन जो कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के कारण 15 दिसंबर 1992 को लगा था, जो कि 4 दिसंबर 1993 को खत्म हुआ था। इस समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। राज्यपाल डॉक्टर कौन थे, चन्ना रेड्डी थे। कौन थे भी, चन्ना रेड्डी। राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भैरव सिंह शेखावत ने सरकार बनाई थी और चौथे राष्ट्रपति शासन के काल में राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो चन्ना रेड्डी थे,
जो 5 फरवरी 1992 से 31 मई 1993 तक राज्यपाल रहे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस समय जो भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे और प्रधानमंत्री डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका राजस्थान जीके का। किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजा सामंत सिंह के काल के अंदर। ठीक है, तो देखो किशनगढ़ शैली के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। देखो राजा सावंत सिंह के काल के समय किशनगढ़ जो चित्र शैली, इसमें एक नवा मोड़ भी आया था। और दूसरा जो स्वर्ण काल कहा जाता है किशनगढ़ शैली का, वो राजा सावंत सिंह के काल को ही कहा जाता है। राजा सावंत सिंह के काल की मैं बात कर लूँ तो देखो 1748 से 1764 तक था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो इस शैली के प्रमुख चित्रकारों की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखो एक तो आपके थे अमीर चंद, एक आपके धन्ना, एक भंवरलाल, एक छोटू, एक सूरतराम, एक सूरध्वज, एक मोरध्वज, निहाल चंद, नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, जोश, सवाईराम, तुलसीदास और लाडली दास। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करता हूँ मैं। देखो जो किशनगढ़ शैली, इसको प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी है जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। इस पर जो डाक टिकट जारी हुआ था ना बनी ठनी पर, वो 1973 में हुआ था। इसके अलावा किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर फयाज अली को जाता है। इसके अलावा देखो दीपावली, सांझी लीला, नौका विहार, राधा, बनी ठनी, गोवर्धन धारण, इनके जो चित्रकार थे ना वो निहाल चंद मोरध्वज थे। कौन थे वे? निहाल चंद मोरध्वज सारे। इसके अलावा लाल बजरा, राजा सावंत सिंह की पूजा और तांबुल सेवा, इसका जो है ये जो चित्र है ये किसके चित्र है? तो ये भी आपके निहाल चंद और मोरध्वज के चित्र के द्वारा चित्र बनाया गया चित्र है, किशनगढ़ शैली के चित्र है ये। ठीक है, जो कि प्रमुख चित्र है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ किशनगढ़ शैली के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर देखो नागरीदास की जो प्रेमिका थी ना बनी ठनी को राधा के रूप में अंकित किया है। किसमें? किशनगढ़ शैली में, आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो देखो राज सिंह ने चित्रकार निहाल चंद को चित्रशाला का प्रबंधक भी बनाया था। राज सिंह जो कि किशनगढ़ का शासक था। इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार है ना, कौन? एक तो भंवरलाल सूरध्वज, इन्होंने चित्रकारों को खूब बढ़ावा दिया था। ठीक है, और किशनगढ़ शैली अपनी धार्मिकता के कारण विश्व प्रसिद्ध हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। शीला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है, ये आपको बताना। तो शीला देवी का जो मंदिर आपका स्थित है वो आमेरगढ़ के फोर्ट यानी आमेर के अंदर स्थित। कहाँ स्थित है? आमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? तो मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 21, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें राजस्थान में राज व्यवस्था यानी पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था? ये आपके नागौर के बगदरी गांव से किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब किया गया था? आपको याद रखना है 1959 में किया गया था। कब किया गया? 1959 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये साइंस हो गया आपका, ये भी साइंस हो गया आपका। ये करंट वाला है, तो ये भी आपका रीजनिंग हो गया, करंट का है। ये आपका राजस्थान पॉलिटी का।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, ये बताना आपको, ठीक है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते। सॉरी गाइस। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय और अथवा जिला न्यायालय न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो या अथवा रहे हो। और आखिरी जो कथन आपका, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन आपका बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान के अंदर मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। वर्तमान राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में राजस्थान में कुल 10 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 10 नगर निगम है आपके, ठीक है। लेकिन आपको एक अच्छा फैक्ट इसी के साथ मैं बता देता हूँ, राजस्थान का 11वां नगर निगम आपका बन गया है। कौन सा है? तो 11वां जो नगर निगम है आपका अलवर। कौन सा? अलवर, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि राजस्थान का जो 11वां नगर निगम है वो अलवर है, ठीक है। तो अब राजस्थान में कुल कितने नगर निगम हो जाएंगे आपके? 11 नगर निगम हो जाएंगे। कितने नगर निगम हो जाएंगे आपके? 11 नगर निगम आपके हो जाएंगे। क्लियर? अब 11 कौन कौन से नगर निगम मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपके सबसे पहले आपके जयपुर में 2 हो जाएंगे, जोधपुर में 2 हो जाएंगे, कोटा में भी आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 6 हो गए आपके। इसके बाद अजमेर हो जाएगा आपका, बीकानेर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। भरतपुर के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। और एक आपका ये अलवर हो जाएगा। तो टोटल आपके 11 नगर निगम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन आपका हो गया, ये मैथ्स वगैरह हो गया, आप देख लेना। ये रहा आपका, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा जो है डूंगरपुर को छूती हुई बिल्कुल बांसवाड़ा के मध्य से आपकी गुजरती है। इसके अलावा मैं बता दूं तो देखो, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। विश्व में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एक ही नदी आपकी कौन सी है? माही नदी है। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर? अगला फैक्ट देखते गाइस। तो ये आपका मैथ्स हिंदी हो गया। ये आपका ये आ गया करंट का, ऐसे देख लेते हैं आप, है ना। कौन सा? 38। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल श्रीमती रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भी यही है, ठीक है, आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की थी? ये आपको बताना। तो भारत में जो बाघ परियोजना का जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना। और राजस्थान की जो पहली बाघ परियोजना वो रणथंभौर है। कौन सी है? रणथंभौर। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रंच आयोग का गठन किया गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का बिल्कुल बैगू किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्रंच कमीशन का जो संबंध है वो आपका बैगू किसान आंदोलन से है। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराजा श्री उमैद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पाली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भाई आपकी जो महाराजा श्री उमैद मिल्स कहाँ स्थित है, तो आपके पाली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। राजस्थान जी के कहा है आपका, ये रहा 45। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे मल्लेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्लेच्छों का नाशक भी आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है, ये आपको बताना है। तो ये बादला जो है ना,
ये जो है आपका जस्ते से बना पानी का पात्र होता है, इसमें पानी ठंडा रहता है, ठीक है। और जोधपुर का बादला ये आपका बहुत फेमस है, ये जिंक यानी जस्ते से बना हुआ होता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। तीस अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया, ये किस नदी पर बना हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मंचू नदी पे बना हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण डैश ने करवाया था, यानी किसने करवाया था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल महाराजा सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब करवाया गया था, तो 1899 में करवाया गया था। अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति के अंदर जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया गया, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। और मारवाड़ के अंदर सफ़ेद संगमरमर की एकमात्र इमारत है, जो कि एक शानदार नमूना और उत्कृष्ट कला का उदाहरण आपका है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको बताना कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी शेरगढ़। कौन सी हो जाएगी, शेरगढ़ हो जाएगी। देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूं तो गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 है, शेरगढ़ की 1597, अचलगढ़ की 1380 है, तारागढ़ की आपको 870 है, ठीक है। तो आइए आपको याद रखना, अरावली की बात कर लो तो अरावली की जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, राजस्थान में जो लंबाई है इसकी 550 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना। इसकी शुरुआत जो होती है अरावली की वो अरब सागर से होती है और दिल्ली के रायसीला पानी तक ये समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, बहुत शानदार सवाल आपका पूछा गया है। तो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया वो वनस्पति के आधार पर दिया है और 4 भागों में बांटा है, ठीक है। आपका ये वाला जो पार्ट है आपका हो जाएगा BWHW, ठीक है। इसके बाद ये अरावली के जो पश्चिम वाला जो पार्ट है आपका हो जाएगा BSHW हो जाएगा। कौन सा, BSHW। और ये आपका ये और ये थोड़ा सा नीचे ये जो आपका पार्ट हो जाएगा AW प्रकार की जलवायु। इसके अलावा बाकी बचा आपका जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें आपका CWG पाया जाता है। कौन सा, CWG। और जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राजस्थान का पश्चिमी भाग BWHW, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अहमदाबाद में डैश राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 यानी 1911 और 1912 में डैश था, कौन सा था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बेडसा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं, तो 64 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यूक्रेन के, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का आपका बिल्कुल डी 44। फाइनल आंसर की मैं भी इसको राइट माना, 44 ही राइट माना आपका, ठीक है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसे प्रस्तुत करता है, तो 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो किसे प्रस्तुत करता है, बिल्कुल राज्य सरकार को, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो राजस्थान जीके का हो अपना, ये रहा, ठीक है। 73 राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था, ये आपको बताना है। तो 73 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 1973 के अंदर। 1973 के अंदर आपका राजस्थान में लोकायुक्त का पद सर्जित किया गया था। इससे पहले मैं 1973 में आपको बताया था कि जो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत भी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर गाइस।
ये आपका कंप्यूटर, ये मैथ्स, ये आ गया आपका इंडिया जीके। पैन गंगा निम्नलिखित में से किन निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको बताना। तो 81 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी की जो सहायक नदी है वो पैन गंगा है। कौन सी है? पैन गंगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका मैथ्स, ये आपका कंप्यूटर, फिर अपन इधर आ जाता है अपना ये कंप्यूटर साइंस, साइंस, ये आ गया आपका, ये देख लेते हैं अपन, है ना। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड 87 है ना। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। 90 ये आ गया आपका। राजस्थान के हेमांग जायसवाल देश के खिलाड़ी, यानी कौन सा खेल से इनका संबंध है, ये आपको बताना है। तो ये जो खेलते जूडो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये आपका करंट कथा, इसे याद रखना, आपको वापस से बन सकता है। फिर आ गया आपका नेक्स्ट 92। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। तो 92 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा संभाला गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपको याद रखना, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। तो किसने संभाला था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा संभाला गया था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं किया है। तो 93 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलवर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये आपका हो गया रीजनिंग, ये आ गया। तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाथ द्वारा राज संबंध के आपके तारकसी के आभूषण यानी जेवर आपके फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, मालपुरा करौली मैदान का भाग है, किसका भाग है आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बनास बेसिन का भाग है। किसका भाग है भाई, बनास बेसिन का आपका भाग है। ये टोंक से करौली तक आपका फैला हुआ है। ये आपकी फिर इंग्लिश, साइंस, फिर आगे आ जाओ, ये रहा 99। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गरीबी निवारण, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 100 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आशा पारेख को। किसे भी, आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 101 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जसनात सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं उन्हें ये जो आपका अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि पर नंगे पैरों से दौड़ते हैं ना, और कुछ कलाएं दिखाते हैं, कभी मतीरा फोड़ना, ऐसी कलाएं भी दिखाते हैं। और फतेह फतेह के नाम से ये नृत्य आपका शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 102। ठीक है, प्रभा आत्रेय पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं अपन राजस्थान जीके से रिलेटेड 103। राजस्थान का पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है। तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक मास में लगता है। कौन से मास में लगता है, कार्तिक मास में लगता है। क्लियर, सी नंबर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। ये क्रिकेट के बल्ले का, चलो ये देख ही लेते हैं अपन। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल विलो, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बहुत आसान सवाल है, हाड़ौती बोली आपकी बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती आपकी बोली बोली जाती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल आपकी 8वीं रैंक है। कौन सी रैंक है भाई? 8वीं रैंक है आपकी, ठीक है, 2023 का ही सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, किस वर्ष भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था? ये आपको बताना। तो 109 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2008 के अंदर छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया? 2008 के अंदर छोड़ा गया था, ठीक है। और वर्तमान के अंदर चंद्रयान थर्ड बिल्कुल आपका जो कि चल रहा है, कब छोड़ा गया, कौन से साल में? तो आपको याद रखना 2023 के अंदर, ठीक है। चंद्रयान थर्ड कब छोड़ा गया? 2023 में। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, उत्तम श्रेणी का कोयला, तो उत्तम श्रेणी का जो आपका कोयला वो एंथ्रासाइट, ये साइंस का क्वेश्चन था। गंभीरी और बैडच नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है आपका? तो गंभीरी और बैडच नदी के जो तट पर बना हुआ आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, ठीक है। कौन सा किला बना? चित्तौड़गढ़ का किला आपका बना हुआ है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण आपके चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो चंबल और बामनी पे आपका कौन सा किला बना हुआ? तो आपका भैंसरोडगढ़ किला बना हुआ। ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है? तो ये आपको बताना है। तो देखो बीकानेर जिले में आपकी कोई नदी नहीं है, लेकिन अब देखो नए तथ्यों के अनुसार मैंने बताया था कि जब भी नए तथ्य आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। राजस्थान में पहले 2 ऐसे जिले थे जहाँ नदियाँ नहीं थी, आपका एक बीकानेर, दूसरा आपका कौन सा था? दूसरा आपका कौन सा था? चूरू था। लेकिन अब बढ़ के 3 जिले हो गए, बीकानेर, चूरू और फलोदी जिला, जिसमें कोई भी नदी स्थित नहीं है। यानी राजस्थान में अब ऐसे कितने जिले हो गए आपके? 3 जिले आपके हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? ये आपको बताना। डीडवाना है आपकी, कुचामन भी है, डेगाना भी है, रेवासा। ये रेवासा जो है ना आपकी, रेवासा ये आपकी सीकर में पड़ती है। और कुचामन है, डीडवाना कुचामन अब नया जिला बन गया, आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब ये नागौर में शामिल नहीं, अब नया जिला बन गया। और रेवासा जो झील पड़ती है आपकी सीकर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सीकर में पड़ती है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास और बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? नू, कालीबंगा, पीलीबंगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत आसान सवाल तो नहीं था, बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन आपको याद रखना होगा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी में। गणेश्वर सभ्यता में आवास और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, पत्थरों का प्रयोग आपका होता था। गणेश्वर सभ्यता को सभी ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और गणेश्वर सभ्यता आपके सीकर के अंदर कांतली नदी के किनारे स्थित थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, ये आपका साइंस हो गया, ये आपका देख ही लेते हैं। 123 द एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन है। तो 123 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 124 राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11,283, ठीक है। ये उस वक्त का आंकड़ा है, अभी नई ग्राम पंचायतों का आंकड़ा बिल्कुल आया नहीं है, क्योंकि अभी नए जिलों का गठन हुआ तो तुरंत ही कितनी ग्राम पंचायत होगी तो आ जाएगा। फिलहाल आपको यही आंकड़ा याद रखना है, ठीक है, 11,283, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, राजस्थान लोकसेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी के सदस्य को पद से कैसे हटाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस,
सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? तो 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे, वह है? तो 131 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश से। कहां से? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट का सवाल था आपका। तवांग क्षेत्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपको बताना था। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भी कहाँ स्थित है? तवांग क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आपका करंट से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो 134 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था? तो 135 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1977 और 78 में चालू किया गया था। कब चालू किया? 1977-78 में आपका चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहा बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो 136 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। कहा भाई? जयपुर के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो वृहत राजस्थान का जो राज प्रमुख था वो सवाई मानसिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। ये आपका आ गया 139। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 139 का बिल्कुल सी, मंगोलिया में कहा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी, कल गोगा जी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, बिल्कुल इसके सारे तथ्य, इनसे रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है, वह है? आपको बताना है। तो इसका 141 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। इस संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 143। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए जीवन की रक्षा का अधिकार। बिल्कुल अनुच्छेद, ये ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल अनुच्छेद 20 में नहीं है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, भूंगल को भेरी के नाम से जाना जाता है। भूंगल को भेरी के नाम से भी आपका जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वास स्वरूपम डैश की प्रतिमा है? तो 145 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव की है। किसकी है? भगवान शिव। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर, सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है? तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश गोदा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित जो वर्तमान कलाकार है वो कौन है? राजेश गोदा। आपको याद रखना, ब्लू पोट्री का जो वर्तमान कलाकार है वो कौन है? राजेश गोदा। अगला सवाल देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 21-22 में राजस्थान की स्थिर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी, ये आपको बताना। तो 149 का बिल्कुल आपके 11.04, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ये राजस्थान जीके के जितने भी सवाल थे कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया। आज के सेशन को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। इससे पहले आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान करंट अफेयर और राजस्थान जी के टॉपिक वाइज राजस्थान के पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं, इससे कि आपकी राजस्थान जी के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें आपके जैसे भी राजस्थान जी के जो सवाल आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हो।